कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूंगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। टिकट कटने के बाद पहली बार बिहार आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन करते ही पूरे एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ जुट गई। साथ ही वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की। अश्विनी चौबे ने टिकट कटने पर कहा कि पार्टी ने सब कुछ दिया है, बात टिकट की नहीं है, बात सम्मान की है और पार्टी ने हमें जो सम्मान दिया है, अब सम्मान देने की बारी हमारी है। साथ ही उन्होंने कहा, आज ऐतिहासिक निर्णय का दिन है। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण 50 वर्ष पहले अपने आवास से सड़क पर उतरे थे और संयोग है कि मैं भी 72 साल प्रवेश में कर गया हूं। मैं 74 आंदोलन का जेपी सेनानी हूं। पार्टी ने सब कुछ किया है और संघर्ष हमारा जीवन है। ये हमारे जीवन की पूंजी है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है हमने। मैं टिकट बांटने वालों में से था। ये टिकट नहीं कटा है। मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, आगे भी सम्मान देने की बात हो रही है हमारी। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं बक्सर का हूँ, बक्सर का ही बनकर रहूंगा। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे। आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवास से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में। और संजोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सेनानी हूँ। मैं 74 आंदोलन का जेपी सेनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है। संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है। ये टिकट नहीं कटा है। मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। मैं तो यहीं का हूँ और यहीं का बन के रहूँगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूँगा। बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूँगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश। मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश। मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए। तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए। अनहोनी अनहोनी, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं। जो हो गया सो हो गया। और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है।
मैं जानता हूं एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं 74 आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा के भी सहाय के आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में शुरू किया था। और उतना ही नहीं, मैंने छात्र आंदोलन से और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम। लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बक्सर से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है। और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार, 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया, मीडिया ने भी, कि चौबे जी शायद वो संन्यास ले लेंगे। मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा। और चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम भीगी बिल्ली के तरह नहीं। देखो, भाजपा हमारी माँ है, भाजपा हमारी माँ है। भाजपा ने मुझे सब कुछ बिन मांगे दिया है, नो मैंने कभी अपने लिए, नो परिजन के लिए मांगा है। क्यों ले रहे? भाजपा ने आपका टिकट क्यों काटा? भाई ये तो आप उनसे पूछिए, मुझे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। सुना आपने, टिकट कटने के बाद बेहद खुश है केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि मैं रंग बदलने वालों में से नहीं हूं और मेरा कसूर यही है कि मैं फकीर हूं और एक ब्राह्मण समाज से आता हूं। तो रंग बदलने वाली बात किसकी ओर इशारा कर रही है? आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।